राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मैं आज कर रही हूँ श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा और आप लोग भी मेरे साथ मानसिक रूप से मेरी ये साथ परिक्रमा कर सकते हो। तो ये है मेरी छोटी सी बेटी, और जब मेरी बेटी आई थिंक 9-10 महीने की थी तब की ये वीडियो है। अभी मुझे मिली तो मेरे को लगा चलो एडिट करके आपके साथ डाल दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना परिक्रमा जो है स्टार्ट हम लोग हमेशा अटल्ला चुंगी से करते हैं। हमारा घर कैलाश नगर में है, श्रीधाम वृंदावन में, और उसी से आधा किलोमीटर आगे परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो जाता है, जो कि अटल्ला चुंगी से प्रारंभ होता है। तो हम लोग अटल्ला चुंगी से हर बार परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते 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 हम आनंद लेते हैं। वैसे तो परिक्रमा मैं हमेशा रात में करना ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी बेटी छोटी थी और सर्दियों का मौसम था तो मैंने परिक्रमा दिन में कर दी। तो और दिन में परिक्रमा करने का बड़ा अच्छा विशेष महत्व होता है। आप देख सकते होगे इस टाइम पे सिया भी मेरे साथ परिक्रमा करी और बड़े सारे लोग इस टाइम भी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने भी 2 बार दंडवत परिक्रमा करी है और मेरे हस्बैंड ने भी 1 बार दंडवत परिक्रमा करी। परिक्रमा मार्ग में आपको 5000 से ज़्यादा मंदिर मिलेंगे और परिक्रमा से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। नंबर पहली बात, अगर आप में सामर्थ्य है तो परिक्रमा नंगे पैर करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वृंदावन की रज का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होए। परिक्रमा मार्ग पे आपको 5500 से भी ज़्यादा मंदिर प्राप्त होंगे, जो कि अत्यंत प्राचीन है। परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे भंडारे चल रहे होंगे, और अगर आप सामर्थ्यवान हो तो मैं आपसे कहूँगी भंडारा नहीं खाना है, ठीक है ना, क्योंकि भंडारा खा के आप अपने पुण्य उनको दे के आ रहे हो। आप 1-2 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो आप क्यों अपना पुण्य किसी को दे रहे हो। अगर हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आपको भंडारा नहीं खाना चाहिए, आप रोटी और चना खाकर वृंदावन में रहो, लेकिन अपना पुण्य जो है, जो आप परिक्रमा करके संचित कर रहे हो, किसी और को मत दीजिए। रास्ते में आपको बहुत बहुत सारे आश्रम मिलेंगे, जैसे कि गौरी गोपाल आश्रम है, सबके दर्शन करते ही जाइएगा। बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे, अनेकों मंदिरों मिलेंगे आपको। और मैंने आपसे बोला ना, अगर सामर्थ्यवान हो तो नंगे पैर परिक्रमा पैर नहीं कर सकते तो आप चप्पल पहन के भी कर सकते हो, कोई भी दोष नहीं है। लेकिन नंगे पैर करने से क्या होती है कि वृंदावन में कितने साधु संत परिक्रमा करते हैं, कितने लोग परिक्रमा करते हैं, तो जो ब्रज रज आपके चरणों में लगती है तो आपके दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाती है और आपके कर्म जो होते हैं, जो नकारात्मक कर्म होते हैं, वो कट जाते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे सिया ना परिक्रमा करते 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 सो गई। मेरे को ना वैसे परिक्रमा रात को करना बहुत पसंद है, लेकिन इस समय सर्दी का मौसम था और इस समय पे हमारी जो सिया थी ना, पूरी 1 साल की नहीं हुई थी जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही थी ना, आई थिंक 9 महीने की थी। ये देखिए, लोग इस टाइम भी दंडवत परिक्रमा कर रहे थे और मैंने भी 2 बार दंडवत परिक्रमा करी है। और मैं हमेशा परिक्रमा अटल्ला चुंगी से प्रारंभ करती हूँ। आप परिक्रमा यहाँ से भी प्रारंभ करते हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। परिक्रमा के बीच में ना मैं 2 ब्रेक लेती हूँ। 2 ब्रेक, मेरा पहला ब्रेक तो मैं लेती हूँ, पहले तो देख लो 12 से 13 किलोमीटर के बीच की ये परिक्रमा होती है, उसमें मैं 2 ब्रेक लेती हूँ। एक तो मैं यहाँ पे काली दह पे पहला ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि काली दह पे एक कदम वृक्ष है, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि काली दह पे कैसा कदम वृक्ष है। और काली दह पे भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था, वहाँ पे जो कदम वृक्ष है वहाँ पे बैठने की बहुत बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, जब भी आप परिक्रमा करो ना तो मेरी याद को किसी की ना चुगली वगैरह ना करते हुए परिक्रमा मत करो। चुपचाप से केवल राधा नाम का सिमरन करते हुए परिक्रमा करोगे तो बहुत विशेष इसका महत्व रहेगा। साथ ही के साथ ये देखिए, मैं सिया को ले लिया है मैंने, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे परिक्रमा, हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप नंगे पैर कीजिए और पैदल परिक्रमा कीजिए, नहीं है तो टमटम सेवा का भी उपयोग कर सकते हो। ये है कालीदह का मंदिर। तो कालीदह के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग का मर्दन किया था। यहाँ पे एक वृक्ष है जो कि कदम वृक्ष है। मैं पहला ब्रेक अपनी परिक्रमा का यहीं पे लेती हूँ और यहाँ पे मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठती हूँ उस कदम वृक्ष के नीचे और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को याद करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी को याद करती हूँ। कहते हैं इस वृक्ष की परिक्रमा करने पर आपको 84 कोस की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो इस वृक्ष की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है और कहते हैं इस वृक्ष की 4 परिक्रमा अगर आप करोगे तो आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो इसकी हम 4 परिक्रमा मैं अवश्य करती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा ना फर्स्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ। और आपको पता है इस वृक्ष में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद हैं। इस वृक्ष में आज भी आपको वो जो कलश था जो इस वृक्ष पे टांगा गया था, जिसमें अमृत का कलश था और अमृत की कुछ बूंदें इस वृक्ष पे गिर गई थी, तभी से ये वृक्ष जो है अमर अजर हो गया था।
कलश का निशान भी आज भी इसी वृक्ष पे है, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण भी आज भी इसी वृक्ष में हैं और ये वृक्ष 5500 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण जी के समय का ये वृक्ष है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ देर बैठती हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की परिक्रमा करने पर आपको 84 कोष की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और मुझे तो भैया यहाँ पे आके बैठने में ही जो आनंद आता है, यहाँ पे मैं कोई चाय वाय नहीं करती, केवल चुपचाप बैठी रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ की 4 परिक्रमा करना बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आप जब भी जाओ, पहला ब्रेक आपको यहीं पे लेना चाहिए। बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और यहाँ पे बैठ के जितना ज़्यादा आप नाम जप कर सकते हो इस पेड़ के नीचे, और ये कदम मनोकामना पूर्ण होता है। मतलब इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मनोकामना मांगते हो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती ही होती है। कोई भी नहीं रोक सकता। इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मनोकामना मांगते हो, वो मनोकामना आपकी 110% पूरी हो जाती है। यहाँ पे मैंने सिया को भी नीचे बैठा लिया, क्योंकि सिया इस टाइम पे आई थिंक 9-10 महीने की थी, प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती थी इस टाइम पे, लेकिन चल लेती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो 9-10 महीने की थी। तो यहाँ पे मैंने सिया को भी परिक्रमा कराई, क्योंकि यहाँ की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आप लोग भी जब भी परिक्रमा करने आओ तो यहाँ पर कुछ देर अवश्य और अवश्य बैठिए, क्योंकि यहाँ की तो महिमा महाराज पूरे वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के बाद मेरी जो सबसे फेवरेट जगह है वो यही जगह है। पूरे वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के बाद ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। और यहाँ पे मैं इतना टाइम बिताती हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मेरा पहला ब्रेक यहाँ पे होता है और यहाँ पे बैठकर मैं बहुत सारे राधा नाम का सिमरन अवश्य और अवश्य करती हूँ। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, इस वृक्ष के नीचे बैठकर आपको वो मनोकामना मांग लेनी चाहिए। मेरी जो भी मनोकामना होती है वो मांगती हूँ। मैं बस यही बोलती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी, जैसी कृपा दृष्टि आपने हम पर अभी तक बनाई है, वैसे ही कृपा दृष्टि आप हम पर अवश्य और अवश्य बनाइएगा। और यहाँ पे मैं सिया के साथ थी, तो सिया के साथ मैंने बहुत सारी मस्ती की। तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम में जो मस्ती है ना, वो मस्ती कहीं हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम में ही मस्ती है। यहाँ पे आप दंडवत परिक्रमा अवश्य करें, और अगर पेड़ का आलिंगन कर सकते हैं, मतलब पेड़ से गले मिल सकते हैं, तो फिर बात ही क्या है। और पेड़ से गले अवश्य और अवश्य मिलिए। आप यहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ करते हो, वहीं पे आपकी जो परिक्रमा है वो विश्राम होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान है कि यहाँ से भी आप परिक्रमा स्टार्ट करोगे, वहीं पे आपको परिक्रमा को आखिर में एंड करना पड़ेगा। और आप पूरे परिक्रमा मार्ग में अपने सामर्थ्य के अनुसार 2 से 3 बार ब्रेक ले सकते हो। तो पहला मैं ये लेती हूँ, मैंने ना बांके बिहारी जी के जन्मदिन पे परिक्रमा करी थी। जब मैंने बांके बिहारी जी के जन्मदिन में, तो वहाँ पे बहुत सारे भक्तिमय कार्यक्रम चल रहे थे। मैं उसका आनंद लेते हुए परिक्रमा कर रही थी, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्पेशल मुझे लग रहा था। मैं उन आनंद लेते हुए ही परिक्रमा कर रही थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप दिन में परिक्रमा करने के लिए आओ, तो ये मदन मोहन जी का मंदिर है, यहाँ पे अवश्य जाइएगा। यहाँ के ठाकुर जी तो अभी नहीं है, यहाँ के ठाकुर जी तो अभी जयपुर में है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। और वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर, हम इस मंदिर को बोलते हैं कि ये वृंदावन का सबसे प्राचीन और सबसे ऊंचा मंदिर भी इसको बोलते हैं। मतलब पागल बाबा के मंदिर के बाद ये मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर। तो रास्ते में आपको बांके बिहारी जी का भी मंदिर मिलेगा। यहाँ पे सिया पूरी तरीके से जग के राधा 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 करेगी। दूसरा मेरा ब्रेक होता है केली, यहाँ पे केसी घाट पर। जो ये केसी घाट है ना बच्चों, ये समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी का दिल है। पहले मैं यमुना जी पे आचमन करती हूँ, फिर हाथ और पैरों स्नान के लिए थोड़ा सा आचमन लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे केसी घाट पर थोड़ी देर बैठती हूँ। और यहाँ पे एक चाय का स्टॉल है। मेरे को जब से मैं वृंदावन गई थी, उस चाय के स्टॉल पे मैं चाय पीती हूँ। प्यास लगी होती है तो पानी भी मैं वहीं से पीती हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे दूसरा ब्रेक होता है। उसके बाद मैं तीसरा ब्रेक अपने घर पे जाकर ही लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई भी ब्रेक नहीं लेती हूँ। अगर आप शाम के समय यहाँ पे आते हो तो यमुना जी की आरती बहुत ही सुंदर होती है। और आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे एक यमुना जी का 5500 साल पुराना मंदिर भी है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हो। और आरती तो इतनी सुंदर होती है ना, आपको गंगा आरती याद हो जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत आरती होती है। वहाँ की आरती का आप आनंद लीजिएगा। आरती घाट पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई ऑर्गेनाइज करवाता है। और रोज होती है केसी घाट पे आरती। और ये है वो चाय का स्टॉल। आपको पता है मैं यहाँ पे चाय कब से पी रही हूँ? जब यहाँ की चाय 5 रुपए की मिलती थी, मैं तब से यहाँ पे चाय पी रही हूँ। अब यहाँ की जो चाय है ना, वो 15 रुपए की हो गई है। मैं तब से पी रही हूँ जब से ये चाय 5 रुपए की थी, और अब ये प्रॉपर 15 रुपए की हो गई है। उसके बाद में तटिया स्थान पर आकर
बंदर सेवा भी थोड़ी देर करती हूँ, मतलब बंदरों को केले वगैरह देना, ये मैं आके तटीय स्थान पर करती हूँ। और मेरे को परिक्रमा में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। परिक्रमा बेसिकली अगर मैं कहीं भी ना रुकूँ तो मेरी परिक्रमा 2 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन मैं हर जगह रुक रुक के आनंद ले लेके परिक्रमा करती हूँ। केवल चलना नहीं है, भगवान के नाम का सिमरन करते हुए परिक्रमा करनी है, इसीलिए जो मेरी परिक्रमा है वो 3 घंटे में पूरी होती है। वैसे तो वृंदावन की परिक्रमा 2 घंटे में हो जाती है, मैंने 2 घंटे में हजारों बार परिक्रमा करी है, लेकिन बेटी होने के बाद मैं परिक्रमा 3 घंटे में पूरी करती हूँ, क्योंकि मैं 2 जगह पे रुकती हूँ इसलिए। और इसके बाद जहाँ से भी परिक्रमा शुरू करती हूँ वहीं पे परिक्रमा मैं विश्राम करती हूँ। ये तटीय स्थान है, यहाँ पे आप लोग भी बंदर सेवा कर सकते हो, यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। तो ऐसे करके मैं परिक्रमा करती हूँ, तो आप लोग भी परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो बहुत पुराना है, मुझे मिल गया तो मुझे लगा कि चलो भैया मैं एडिट कर देती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देख के। वृंदावन के रज का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई। जय श्री कृष्ण।